वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मैं नानदीन। यार आज हम रिएक्ट करेंगे, बहुत ही बड़ा वीडियो है भाई। कंडीशन ऑफ पाकिस्तानी मदरसा वर्सेस कंडीशन ऑफ इंडियन मदरसा। तो भाई साहब देखेंगे कि आगे भाई मतलब कि मुसलमानों के नाम पे आज़ाद होने वाले देश के अंदर भाई मदरसा में क्या हालात हैं, क्या करतूत हो वही ना। और भाई साहब इंडिया में क्या हालात हैं भाई मदरसा के, जहाँ पे कहा जाता है कि जुल्म होता है। तो भाई देखते हैं आखिर पाकिस्तान में क्या कंडीशन है और इंडिया में क्या कंडीशन है। तो कुरान करते चढ़ो एंड स्टार्ट। खानेवाल में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। मदरसे के एक 8 साल बच्चे के साथ मदरसे के उस्ताद और साथियों ने मिलकर रात भर ज्यादती की और अगली सुबह नीम मुर्दा हालत में उसको उसके घर के सामने फेंक गए। इमरान कह रहा मैं तुझे मारूंगा, किसको भी नहीं बताना। जिसके साथ मदरसे में ज्यादती हुई है तो उनके वालिद साहब मौजूद है, हम उनसे जाते हैं। मैं थे घरे रहना, उथे महीना 2 महीने उथे रहंदे हैं ना मदरसे दे विच, जिधर नमाज पढ़ते हैं। क्या बच्चा कब से पढ़ता है वहाँ पे? तकरीबन कोई 5 साल हो गए उथे पढ़ते हैं। जिन्होंने ज्यादती की थी वो कौन से? जो बच्चे को पता है ना भाई कौन से नहीं। आपको कैसे पता चला बच्चे के साथ? पहले थे 10 बजे 11 बजे छड़ के गए। कहाँ पे? अजीजाबाद पे। आपके घर के पास? तो बच्चे ने बताया नहीं है कि उनके साथ कौन कौन से लड़के थे, किन्होंने क्या किया था? वो बच्चा घबराया पिया हुआ ना, वो बता नहीं रहा भाई कौन है कौन नहीं है। बच्चा 5 साल से आपका पहले पढ़ रहा था, तो पहले कभी शिकायत हुई है? नहीं। अच्छा 5 साल हुन हुई है, आज पहली दफा ऐसा हुआ है। जी बच्चा यतीम था इसलिए इन्होंने ना मदरसे में छोड़ा था, क्योंकि उसकी वालदा फौत हुई थी। तो घर में जो है ना, ये आपके सामने मसन गरीब आदमी है, इसका थोड़ा सा दिमाग भी इस तरह का है, तो इसलिए मदरसे में छोड़ा है भी चलो बच्चा कुरान पाक पढ़ जाएगा। लेकिन उन अपना लड़के थे और वो कह रहे भी एक कारी साहब था, एक लड़का था जिन्होंने उसके साथ जास्ती की है। तो सुबह तकरीबन 11 बजे इनके घर छोड़ के गए हैं। तो बकायदा 2000 रुपया भी दी है और साथ ये भी इनको कहा है भी आपने किसी को बताना नहीं। तो बच्चे को जब इन्होंने देखा तो उसके सारी जो सलवार थी वो उसमें सारा खून ही खून था। तो जैसे ही मसन इन्होंने पड़ोसियों को बताया है वैसे ही इन्होंने कॉल की है। तो साथ ही मसन अपना ना SHO साहब बहुत अच्छे आदमी जिन्होंने मसन दस्ती पहुंचे हैं और मौके पे पहुंचकर उन्होंने बंदे भी गिरफ्तार कर लिए और जो है ना उसका इलाज भी चल रहा है। बेटा क्या नाम है? मेरा बच्चा मोहम्मद उस्मान। क्या हुआ आपके साथ? बदतमीजी की है इमरान ने। कहाँ पे बदतमीजी की है? कमरे में। मदरसे में? जी। मदरसा का क्या नाम? हबीब। अच्छा, इमरान क्या करता था? पढ़ता था वो। उसके साथ और कौन था? कोई भी नहीं था। तो उस वक्त जब कमरे में आप दोनों थे या कोई और भी था? दोनों थे। उसने और बाकी जो मदरसे के बच्चे थे या कारी साहब थे वो किधर थे? वो घर। तो वो जब घर छोड़ने आया तो वो अकेला ही आया था, कोई और भी था? कोई और भी था, वो मुझे छोड़ने आए थे। आपने ये बात फिर किसको बताई? शर्म नहीं आती है बगैर तो मैंने मेरा आप जैसा काम होता है वजह ऐसी बातें देखते। आपके साथ उसने पहली दफा ऐसे की या पहले भी करता था? पहले भी करता था। तो पहले आपने किसी को क्यों नहीं बताया? अच्छा पहले से हो रहा है इसके साथ। उसने मुझे वो कह रहा मैं तुझे मारूंगा, किसको भी नहीं बताना। कहते हैं उन्हें बताना मैं मार दूंगा। बच्चे उस्मान के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं इस वक्त कलकत्ता आया हुआ हूँ और यहाँ मुझे एक इदारे में आने का मौका मिला और ये जो इदारा है एक मिसाली इदारा है, एक मुनफरिद इदारा है। इस इदारे में बच्चों की तालीम और तरबियत का जो इंतज़ाम है उसका जानना आपके लिए बेहद अहम है और मुझे लगता है किस तरह के इदारों को रोल मॉडल बनाकर मुल्क के मुख्तलिफ इदारों इलाक़ों में इस तरह का इदारा शुरू होना चाहिए। मैं रोल मॉडल इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में जो दीनी इदारे चलते हैं उसको बहुत ज़्यादा बदनाम भी किया जाता है, उनका जो तरीक़ाकार है वो मौजूदा हालात के मुताबिक नहीं, इस वजह से काफ़ी तनकीद भी की जाती है। लेकिन ये जो इदारा है बिल्कुल जदीद तकाज़े के मुताबिक है, सरकार भी इस पर सवाल नहीं उठा सकती है। बच्चे इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, असली उलूम भी वो सीख रहे हैं और फ्यूचर में ये लोग लीडर बनेंगे, हर तरह की क्वालिटी पैदा होगी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ तामीर एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट और उस इदारे के तहत 10 इस तरह के ब्रांचेस है, इंस्टीट्यूट है जहाँ बच्चों को हाफिज कुरान बनाया जाता है। उसके अलावा उन्हें जो स्कूल की शिक्षा होती है, तालीम होती है वो भी दी जाती है। और एक सिस्टम है कि
क्लास में जब बच्चा पहुंचे तो हाफिज कुरान बन जाए। इनको स्पोर्ट्स का भी मौका दिया जाता है कि खेल कूद करते हैं, दूसरे मौके भी फराहम किए जाते हैं और हर सब्जेक्ट इनको पढ़ाया जाता है, लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है, और इस तरह की 11 ब्रांचेस जो आप देख रहे हैं। और बहुत सारी बातें हैं। तो अभी मैं ऑफ द कैमरा बातचीत कर रहा था तो कुछ बातें मुझे समझ में आई है। इस इदारा के, इस ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर हैं और सरबराह हैं मौलाना तलहा जमाल कासमी साहब, इनसे मैं गुजारिश करूँगा तशरीफ लाएं। आप हैं जमा साल फारिग है दारुल उलूम देवबंद के और बड़ी खिदमत है, बहुत कम वक्त में इन्होंने कई सारे दारुल उलूम की खिदमत अंजाम दी है। तो इनसे पहले जानते हैं कि ये इदारा का पूरा निज़ाम क्या है, कैसे इन्होंने शुरू किया। तो अबू तलहा साहब सबसे पहले मुबारकबाद, क्योंकि मैं खुद एक आलिम दीन हूँ, मदरसा मेरा बैकग्राउंड है, हाफिज़ कुरान हो, और तो मुझे जो चीज़ें आपकी लगी यूनिक है, मिसाली है, तो ये आप क्या है पूरा ज़रा सा खुद से बताइए आप। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं जब छोटा था यहाँ कलकत्ता में ही मेरी पैदाइश हुई, तो मुझे तकरीबन 4-5 साल की उम्र में घर से दूर दूर जाना पड़ा, और तकरीबन मुझे याद आता है कि 7 साल की उम्र में मुझे हॉस्टल भेज दिया गया, वो भी यहाँ से तकरीबन 200-250 किलोमीटर दूर। और साथ ही साथ ये है कि मदरसे की तालीम भी बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड मुझे बच्चों के उम्र के हिसाब से लगी, और इस ज़माने के तकाज़े के एतबार से मॉडर्न एजुकेशन भी साथ में होना चाहिए, और इसकी गुंजाइश, और हमारे अकाबिर ने ऐसा ही मुजव्वदा निसाब और खाका पेश किया है। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह से आप उनकी बात कर लें, या हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बात कर लें, दोनों के निसाब को, या कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की बात कर लें, मैंने तो दोनों के निसाब को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है बाकायदा। तो उसके अंदर इलाकाई ज़ुबान भी शामिल उन लोगों ने रखा, और उस हाफिज़ या फिर मौलवियत के इब्तिदाई सालों तक उन्होंने इलाकाई सतह पर प्राइमरी एजुकेशन, और उसके बाद अगर मुमकिन हो तो सेकेंडरी एजुकेशन भी उन्होंने निसाब में शामिल किया। इसी के साथ साथ सनत व हरफत को भी उन्होंने शामिल किया है। तो खैर ये चीज़ें हमारे अकाबिर ये बताइए जो सिस्टम है इसको किस तरह डेवलप किया, क्या होता है इसमें? जी, तो इस वजह से हम लोगों ने उसी मशवरे को और उन चीज़ों को जहन में रखते हुए हमने कदीम, नाफ़े और जदीद सालेह का हम लोगों ने इम्तिजाज के साथ ये इदारा कायम किया है, अद्दारैन एजुकेशन सेंटर। आपको नाम से ही आपको यूनिकनेस नज़र आएगा, अद्दारैन जज़ाकल्लाहु फिद्दारैन, यानी बोथ द वर्ल्ड्स, इससे अद्दारैन लिया जी, इससे वो लिया है। और एजुकेशन सेंटर, एक मदरसे का या मकतब का नाम हम लोगों ने इसीलिए रखा चूँकि नाम से ही लोग अट्रैक्ट होते हैं, और जहाँ नाम आप कंजुल उलूम, खादिमुल उलूम और बहरुल उलूम डाल देते हैं, वहाँ पे उनको लगता है कि ये इदारे ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को कंजर्वेटिव बनाया जाता है, फंडामेंटलिस्ट बनाया जाता है, या उनकी दुनिया त्याग दी जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी चीज़ को, इस नज़रिए को ख़त्म करने के लिए, जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, इस वजह से हमने नाम से ही शुरुआत की। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने बच्चों के लिए, मदरसे के बच्चों के लिए, मदरसा इज़ इक्वल टू स्कूल, यानी जो अरबी में लफ्ज़ मदरसा है वो इंग्लिश में उसको स्कूल कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ही तब्दील किया हम लोगों ने, और मकतब और मदरसे के निज़ाम को इतना हाईली मॉडर्नाइज्ड किया है कि बच्चे यहाँ शौक से पढ़ते हैं और फ़ख्र होता है उनको। आप देखें एयर कंडीशन, हर क्लास में हमारे एयर कंडीशन होता है। वाह भाई, वो तो भाई हमने देखा, लेकिन भाई शर्म से डूब मरो यार, तुम पाकिस्तानियों शर्म से डूब मरो बगैर, तो क्या बोले तुम्हें। तुम लोगों ने पाकिस्तान इसीलिए लिया था, बेड़ा गर्क तुम मुसलमानों के नाम पे धब्बा, और मुसलमानों के नाम पे धब्बा, और मौलाना हो, पाकिस्तान के मौलाना हो, आया करके डूब मरो यार तुम। और तुम्हारा जो उस्ताद है, तुम्हारा टीचर है, जो हमारा मौलाना है, वही शैतान होगा, तो वो उसे क्या अबे मदरसे तक को नहीं छोड़ा इधर, मदरसे तक को भाई साहब, अबे वो छोटा सा बच्चा था भाई, ऊपर से धमकियां देते, तूने अगर किसी को बताया तो तुझे मार देंगे। और इंडिया की तरफ देखो, वहाँ का मुसलमान है किस तरह एजुकेट कर रहा है बच्चों को, क्या बोलता है दीनी तालीम के साथ साथ हम चाहते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन भी साथ और भाई, और हम वो लोग दे रहे हैं। और भाई उनको कराटे सिखा रहे हैं, उनको कंप्यूटर लैब दिया हुआ, हर भाई सब क्लास रूम में उन्होंने एयर कंडीशन लगाया हुआ, उनको स्टडी दी जा रही है, उनको हर चीज की फैसिलिटी दी जा रही है। वहां से तो कोई हमने आज तक ऐसा केस नहीं देखा, यहाँ पे तो आए दिन होता है पाकिस्तान में, ये तो रोज की कहानी है भाई साहब। कोई बोले रोज की कहानी नहीं है, मैं उनको रोज बताऊंगा, ये देखो आज इधर ये इस इलाके में ये तो रोज होता है इधर। ये हमारे मुल्ले कहते हैं कि भाई जिहाद करो, ये करो, साला तुम लोग मदरसे को ही नहीं छोड़ते हो तो कहां से क्या करे यार। वजाद एवं तो नहीं बोलता, गंदे कांड इनसे ही निकलते, सही गंदे कांड इनसे ही निकलते। ये निशानियां हैं तुम्हारे सामने। 4 शादियां किससे की होती सबसे ज्यादा? मौलानाओं ने सबसे पहले इधर ये लोग करते।
اور یہ گندے کانڈ یہ اب بول ہم لوگ نہیں پا رہے وہ چیزیں, لیکن وہی بات ہے کہ سمجھ جاؤ. آپ جس جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں, جس جگہ عبادت کرتے ہیں, جس جگہ تعلیم بچوں کو دیتے ہیں, اچھی دیتے ہیں, اس جگہ یہ گندے کانڈ ہوں, پھر آپ کو کیا بندہ لال نہیں بھیج کبھی سکتا تم ہے. لوگوں نے سنا کبھی مندروں میں ایسا کام ہوا ہو, کبھی مندر کے پنڈت نے ایسا کام کیا ہو, کبھی سنا؟ میں نے تو نہیں سنا, میرے سامنے تو کوئی ویڈیو بھی نہیں آئی اس چیز کی کہ بھائی ایسا کانڈ ہو. اور پاکستان میں مدرسوں میں تو روز آتا ہے, روز آتا ہے. حیا نام کی کوئی چیز ہوتی ہے, لیکن تم بھائی تم لوگوں میں تو ہے ہی نہیں نا یار بندہ کانوں کو ہاتھ لگا سالہ ایمان بیچ کے آئے ہو تم لوگ. تو مسلمان کیا, تم تو کافر بولنے کے بھی لائق نہیں. جو تم ہندوؤں کو کافر کافر بولتے ہو نا, اصل کافر تو تم شیطان کے بچوں. صحیح بول. وہ تو ہندوز تو تم سے 1000 گنا اچھے, کم سے کم ان کو اپنے جہاں پہ بھگوان کی پوجا کرتے ہیں نا اس کو صاف رکھنا آتا ہے. تم جیسے بغیرت وہ لوگ نہیں ہیں کہ بھائی صاحب جہاں پر اپنے بھگوان کی پوجا ہو وہاں پر ہی بغیرتیوں والے کام بالکل صحیح بولا, صحیح. ان کا انجام یہی ہے. وجہ تو یار چیزیں تم نے بولی ہیں, یہ میں کیا بولوں یار, ان پہ لعنت ہی بھیج سکتا ہوں. یہ لعنتی ہیں سارے. وہی نا. اور بھائی انڈیا میں دیکھ لو, ادھر دیکھ نا وجہ ان کی سوچ کے جی, وہ ادھر بھی مولانا تھا, اس کی سوچ دیکھی آپ نے, اس نے جو کچھ بولا ہے. کہتا ہے کہ بھائی صاحب ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ بھائی صاحب مدرسے ماڈرن ہو جائے, اور کہہ رہا ہے ہم اس کو ماڈرن کر رہے ہیں. ہر چیز بچوں کو فٹ بال سکھاتے ہیں ہم ان کے لیے, کراٹے کی دیکھو, کراٹے ساتھ ہر کلاس روم میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا, ہر قسم کی سہولتیں دی ہوئی ہیں. یہ دیکھ ہمارے پاس دیکھ نا کیا حال بنا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں, کچھ گندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا قسم سے. تو یار آپ کے کیا تھاٹ ہے اس ویڈیو کے بارے میں, اس کمپیریزن کے بارے میں؟ آج قسم سے شرم آ گئی کہ انڈیا میں مسلمانوں کی حالت دیکھو تو ادھر دیکھ لو کیا بنی ہوئی. قسم سے یار وہ ہندوز کے ساتھ رہ کے نا انسان کے بچے بنے. بالکل صحیح بات. آپ کے کیا تھاٹ ہے ادھر ویڈیو تم کرتے تو